स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। श्लोक, क्या हुआ? पता नहीं बाबा को किसी बात का बुरा लगा है। वो तो घर जाके ही पता चलेगा किस बात का बुरा लगा है। मैं घर जा रहा हूँ। मैं आज हमारे घर की परंपरा को आपने सबके सामने टूटने कैसे दिया अंजलि? साहिब मेरा यकीन कीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सोजल ने भी काव्या को भाग लेने से मना किया था, फिर भी पता नहीं। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है वो सब नहीं होना चाहिए था। पहले तो आपको सबकी खबर होती थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है आपका कहना है आपको कुछ नहीं पता। कुछ कैसे नहीं पता? आपके पास हर सवाल के जवाब होने चाहिए। साहिब ये भी तो हो सकता है ना, स्कूल की ओर से काव्या पर ज्यादा दबाव डाला हो भाग लेने के लिए, और फिर आप चीफ गेस्ट है ये सोचकर स्कूल वाले आपको सरप्राइज देना चाहते हो। किसी को कुछ नहीं पता है साहब, सोशल ने भी मना किया था। बेवकूफ आप हो सकती है, मैं नहीं। छोटी बच्ची है काव्या, इतनी सी। स्टेज पर जाने से पहले उसने प्रैक्टिस की होगी, और जहां तक मुझे पता है वो स्कूल टाइम से जाती है, टाइम से आती है। इसका मतलब घर में कोई है जो उसे प्रैक्टिस करवाता है। अरे लानत है आप पर। आपकी आंखों के सामने इतना कुछ हो जाता है, लेकिन आपको उसकी भनक तक नहीं रखते। माना कि आपको कुछ पता नहीं चला, तो क्या काव्या के स्कूल वालों ने खुद उसे फैंसी ड्रेस में पार्ट लेने के लिए मेरी छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, और मेरी छड़ी खुद ब खुद उड़ती है और बाहर चली जाती है। घर की डोर आपके हाथों से फिसलती जा रही है अंजलि, और आप खड़े खड़े यूं तमाशा देख रही हैं। आप जानती हैं कि तमाशा अरे मेरा बन रहा है यार। आपको कैसे पता नहीं चला अंजलि कि आपकी पीठ के पीछे ये सब करने वाला कौन है? आज मर्यादा की सीमा लांघकर बहुत कुछ हुआ है। लगता है बाबा अपने कमरे में, मैं उनसे मिल के आता हूँ। पूछ रहा हूं अंजलि, जवाब दीजिए। आजूबा पैसे कहाँ रखूं? यहाँ ठीक है बेटा, चलो आओ मेरे पास। आ जाओ, शाबाश।
प्यारा बच्चा। काव्या, एक बात बताओ बच्चे, आपको फैंसी ड्रेस की प्रैक्टिस किसने करवाई थी? चाची ने। अच्छा, और वो डायलॉग, और तोड़ दो जंजीरों को, किसने सिखाया था? चाची ने सिखाया था। शाबाश। अब एक आखिरी सवाल, वो खूबसूरत छड़ी किसने दी थी आपको? चाची ने दी थी। कितना अच्छा सरप्राइज दिया आपने, मुझे खुश कर दिया। हाँ। कैसा लगा आपको सरप्राइज? अब एक काम करो बच्चे, चलो अब जाओ और खेलो। यस, बाय बेटा। बाय। कितनी आसानी से मैंने पता लगा लिया कि इसके पीछे कौन था, और आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं कभी कुछ नहीं भूलता। ऐसा सबक सिखाऊंगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मेरा वादा है आपसे। अच्छा हुआ छड़ी टूट गई, क्योंकि अब मुझे ऐसी चीज इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा जो मैंने पहले कई बार इस्तेमाल कर चुका हूं। आपको तो याद होगा अंजलि। आपको आपकी औकात याद दिलाने के बहुत तरीके हैं। वक्त आ गया है उन्हें आजमाने का। जाइए अंजलि, जाकर तैयार हो जाइए। अब आप सबके सामने सासूबाई को विश कीजिए, ताकि सबको पता तो चले एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप बहुत अच्छे पति भी हैं। बाबा, कहीं फिर से आपको गले में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आपकी राय में इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का क्या नाम होना चाहिए? क्यों ना हम इस स्कॉलरशिप का नाम आई के नाम से रखें? एक मिनट काव्या, बेटा नीचे कांच है, लग जाएगी तुम्हें। सारी साजिशें मेरे खिलाफ आस्था कर रही है। बाबा कहाँ है? स्टडी में। क्या हुआ बाबा? आप वहां से ऐसे क्यों चले गए? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं?
आपको किसी बात का बुरा लगा है क्या? तो ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि मुझे किसी बात का बुरा लगा है? बाबा, मैं आपका बेटा हूं, आपको अच्छे से समझता हूं, आपको अच्छे से पहचानता हूं। जब आप वहां आए थे तो आप खुश थे, पर जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो आपकी आंखों में गुस्सा था। आप ये सबसे छुपा सकते हैं, अपने आप से छुपा सकते हैं, लेकिन आप मुझसे नहीं छुपा सकते। बताइए ना बाबा, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? ऐसे गलती तो नहीं कहेंगे बेटा, लेकिन हाँ, आज मैंने अपना सपना टूटते हुए देखा है। मैं मेरी काव्या को डॉक्टर या इंजीनियर बनते हुए देखना चाहता था। अभिनय करना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग करते आए हैं और उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया है बस। लेकिन मेरी काव्या के लिए मैंने इससे भी कई बड़े सपने देखे थे। मुझे नहीं पता था कि उसकी सोच मेरी सोच से इतनी अलग निकलेगी। बाबा, ये तो सिर्फ स्कूल कंपटीशन था। अगर आप चाहते हैं कि काव्या डॉक्टर या इंजीनियर बने तो वो वही बनेगी। कैसे? उसकी रुचि किसी और दिशा में चली गई। बाबा, अब बच्चों को सही राह दिखाना तो बड़ों का ही काम होता है ना। हम उसे समझाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। हम तो सिर्फ आपको सरप्राइज देना चाहते थे। तुम इसके बारे में पहले से जानते थे? हाँ बाबा, हमने ही तो उससे प्रैक्टिस करवाई थी। बाबा, वेरी सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमने ये सब सिर्फ काव्या की खुशी के लिए किया। हम नहीं जानते थे हमारे इस कदम से आपके सपने टूट जाएंगे। सपना तो टूट गया बेटा। तुम नए सपने के बीच चुप हो रही हो उसके मन में। प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले आओगे? जी। काव्या की खुशी में मुझे भी शामिल कर लिया होता बेटा। बाबा, I'm really sorry। आपने जो सपना देखा है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस घर के हर सदस्य के लिए उतना ही कीमती है। काव्या वही करेगी जो आप चाहते हैं। जैसे आपने मुझे काबिल बनाया है वो भी बनेगी। जानता हूं कि मेरे बच्चे के होते हुए मुझे कोई डगमगा नहीं सकता। तुम तो मेरी रीढ़ की हड्डी हो, मेरी ताकत हो, मेरा अभिमान हो बेटे। आपका श्लोक हमेशा आपके साथ है बाबा। जानता हूं। अब जाओ, परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। बाबा प्लीज आप खुश रहिए, आप परेशान मत होइए। रही बात आपके हर सपने की, तो वो मैं पूरा करूंगा।
इन औरतों को तुम कभी नहीं समझ पाओगे मेरे बच्चे, और इनकी चालाकियों को तो कभी नहीं। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।